नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, सियासत गर्म है और सियासी पारा हाई है और इसी बीच तेजस्वी यादव ने पूरा लिस्ट तैयार किया है, नाम दर नाम। देखिए, आज हम आपको वो तमाम नाम भी बताने जा रहे हैं। वही देखिए, युवा चौपाल, पूरे बिहार भर से युवा राजद के कार्यकर्ता पटना पहुंच रहे हैं। तेजस्वी यादव भी देखिए युवा चौपाल में शामिल होंगे। वहीं सियासत गर्म है, सम्राट चौधरी का पारा हाई है, पूरा फायर है। देखिए, बात बहुत आगे बढ़ गई है, तूम तड़ाक तक बात चली गई है। वहीं खबरों के सिलसिले में देखिए हम बात करेंगे, बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई और नया नारा भी दे दिया, पर नीतीश कुमार का क्या, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्या बीजेपी के बैठक में मंथन हुआ है, अंदर की बात भी हम आपको बताएंगे। वहीं खबरों के सिलसिले में बात करेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर लगातार देखिए विगत कई दिनों से सवाल उठ रहे थे कि आखिर ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया कैसी होगी, कब होगी। अब सदन के अंदर शिक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है और वह भी देखिए दिन भी बता दिया है, कितने दिनों के अंदर तमाम प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं, सीधा सवाल लेंगे और तेजस्वी यादव के लिस्ट को लेकर लेंगे। सर, तेजस्वी यादव ने लिस्ट तैयार किया है, किनके नाम है? सदन में तो खूब गरज रहे थे बीते दिनों। देखिए, निश्चित रूप से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, तो ऐसे में दोनों सदनों में, विधानसभा हो या विधान परिषद, दोनों सदनों में आप देखिएगा राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से जो स्थिति माने एकदम एकदम आमने सामने की स्थिति पक्ष और विपक्ष में दिखाई पड़ रही है दोनों सदनों में करीब करीब। और वॉकआउट भी हो रहा है, विपक्ष वॉकआउट भी कर रहा है। और इसी बीच आप देखिएगा कि बीते दिन जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बराबर आरोप लगता रहा है कि 2005 के पहले बिहार में क्या होता था और उसके बाद से परिवारवाद, तो उसी को लेकर के जो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो वह परिवारवाद पर उन्होंने भी एक लिस्ट तैयार करके लिस्ट तैयार कर समझ लीजिए, या उन्होंने जो बात कही कि कौन कौन लोग परिवारवाद के पोषक हैं, उसमें कई नाम की चर्चा भी उन्होंने की। उसमें सम्राट चौधरी के बारे में बताया, नीतीश मिश्रा के बारे में बताया और उसके बाद चौधरी के बारे में कह रहे हैं। अब दो चौधरी में कौन चौधरी के बारे में कह रहे हैं यह समझने वाली बात होगी। और एक अन्य मंत्री हैं जेडीयू कोटे के, उनके बारे में उन्होंने कही। तो ये एक निश्चित रूप से यह चुनावी वर्ष है, तो इस लिहाज से पक्ष हो या विपक्ष हो, यह एक दूसरे पर आपको इस तरीके के अटैकिंग मोड में सदन के अंदर दिखाई पड़ेंगे। सदन के अंदर क्या, सदन के बाहर भी आपको यह दिखाई पड़ेगा। और यही तो सहमात का खेल है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है कि आप एक दूसरे को बोलिए लेकिन बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। और सदन के अंदर तो विशेष तौर पर यह जो बात होनी चाहिए वह व्यक्तिगत एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। यह आम आवाम की बात हो और उस पर चर्चा हो तो और बेहतर विकास, क्योंकि देखिए सदन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। सदन के अंदर कोई आप चर्चा करते हैं तो वह आम आवाम से जुड़ी बात पर चर्चा करिए, उससे आम आवाम को फायदा भी होता है। तो इस लिहाज से यह जो इधर जो दिखाई पड़ रहा है परिवारवाद, ये 2005 के पहले, तो यह सब सदन के अंदर बोलने से 2005 के पहले क्या था यह सब लोग जान रहा है, 2005 के बाद की स्थिति भी लोग जान रहे हैं। और परिवारवाद से बोल करके क्या, उस देखिए यह समय का जाया हो रहा है, ये है। तो यह चीज होने से बचना चाहिए। मगर सबसे अहम खास और यह बात रही कि तेजस्वी यादव जब भाषण दे रहे थे, जब भाषण की उनकी समाप्ति थी, उस वक्त तेजस्वी यादव ने हाथ जोड़ा और आशीर्वाद मांग रहे थे। देखिए, तेजस्वी यादव निश्चित रूप से आशीर्वाद की बात नहीं, सामने उनके ट्रेजरी बेंच पर, ठीक उनके सामने आप ऐसे समझिए कि जो विधानसभा का सिटिंग आप अरेंजमेंट देखिएगा सदन की में, तो एक तरफ नेता प्रतिपक्ष उधर विपक्ष की तरफ से बैठते हैं और ठीक उनके सामने ट्रेजरी बेंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सदन के नेता हैं वो बैठते हैं। तो निश्चित रूप से एक दूसरे का अभिवादन होता है, अभिवादन के क्रम में एक दूसरे को लोग प्रणाम सलाम करते हैं। तो यह कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। यह सब प्रथा होनी भी चाहिए कि आपसे बड़े हैं, सीनियर हैं, सदन के नेता हैं, मुख्यमंत्री बिहार हैं, तो उनको आप अभिवादन करिए, तो अभिवादन होना भी चाहिए। और तेजस्वी तो ऐसे भी उनको चाचा बोलते हैं, तो चाचा बोलते हैं तो चाचा का तो सम्मान होना ही चाहिए। या कौन सी बड़ी बात तो हमारी समझ से नहीं है। रवि सर, मगर बड़ी बात यह रही, आपने बिलो द बेल्ट की बात की, आपने कहा कि एक दायरा होना चाहिए, आपने कहा कि मर्यादा जो है उसका पालन होना चाहिए, मगर सदन के अंदर
सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव में जो आमने सामने भिड़ंत हुई, उसे कैसे देखते हैं? बात बहुत आगे बढ़ गई। नहीं, देखिए, सदन के अंदर निश्चित रूप से बीते दिन सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री भी हैं भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, तो वो और उनमें और नेता प्रतिपक्ष के बीच में जब थोड़े से तू-तुम मैं हुई और वही व्यक्तिगत आक्षेप एक दूसरे पर लगाया गया कि आप तो वह नहीं होना चाहिए, और उसी में थोड़ा सा हॉट माने थोड़ा सा वातावरण हो बिल्कुल गया। खड़े होकर बोलिए, तेजस्वी यादव कह रहे थे। तो वो उसमें खड़े होकर बोलिए, वह तेजस्वी यादव बोल रहे थे, लेकिन देखिए उस बीच में ही इंटरवेन किया विजय चौधरी ने, जो संसदीय दल के नेता हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, यह व्यक्तिगत आक्षेप एक दूसरे पर नहीं होना चाहिए, कोई भी हो, या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उससे बचना चाहिए। उससे अगर यदि तो समय भी जाया हुआ और जो है सो और हॉट माने डिस्कशन टाइप से, तो वो उससे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए सदन के अंदर। सर, युवा चौपाल, पूरे बिहार भर से युवा राजद के कार्यकर्ता पटना आ रहे हैं, क्या आगे की रणनीति तय होगी? तेजस्वी क्योंकि शामिल होंगे या नहीं होंगे? देखिए, आज आरजेडी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके लिए आज जो सो युवा चौपाल युवा राजद की ओर से लगाया गया है। जो राजेश यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा राजद के, उनकी ओर से यह बुलाई गई है। और देखिए, बीती रात से ही सभी जिलों से युवा राजद के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का आना शुरू हो गया है, और इन लोगों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था आरजेडी के जो विधायक हैं उनके आवास पर की गई है। और रात्रि में देखिए, बीते रात आपने देखा कि किस तरीके से मनोरंजन का भी कार्यक्रम चल रहा था, नाश्ता पानी खाना सब हो रहा था। तो ये पुख्ता इंतजाम आरजेडी की ओर से किया गया है। और यह सब जो आज कार्यक्रम है वह मिलर स्कूल ग्राउंड जो है आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने और जदयू के कार्यालय से ठीक सटा हुआ, उसमें होना है। उसमें तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वह भी जाएंगे, और उसके बाद से राजद के कई कद्दावर नेता जाएंगे। और उसमें देखिए, यह जो युवा राजद का चौपाल है, यह चौपाल तो एक बहाना है, निशाना कुछ और है। निशाना यह है कि कैसे पूरी एकजुटता के साथ युवा जो राजद के सिपाही हैं, युवा जो राजद के कार्यकर्ता हैं, उनको पूरी मुस्तैदी के साथ प्रशिक्षण देना कि कैसे इस बार के विधानसभा चुनाव में आपको बेहतर परफॉर्म करना है और सरकार बनानी है। यही एकमात्र जो है सो आरजेडी का मूल मंत्र है। इसी मूल मंत्र पर जो है सो राजद जो है सो काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब सभा में बैठेंगे, चौपाल में बैठेंगे युवा राजद के, तो वह निश्चित रूप से यह गुरु मंत्र देते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इसी आधार पर आप देखिएगा कि यह जो है सो युवा राजद का जो चौपाल है वह होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर, राजेश यादव जो कि युवा राजद के अध्यक्ष हैं, और जिस तरीके से युवा राजद का ये चौपाल पटना के मिलर ग्राउंड में हो रहा है, क्या इसे मिनी रैली मान के चले? नहीं, चुनाव से पहले मिनी रैली नहीं है, चौपाल है। चौपाल में हर तरीके की बात का डिस्कशन होगा कि वो क्या सबकी विचारधारा, सबकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, और उसमें क्या लब्बो लबाब निकलता है और क्या लोग फीडबैक देते हैं युवा। देखिए, राजद किसी भी संगठन में, राजद हो या कोई अन्य संगठन में, युवाओं पर बड़ी जिम्मेवारी होती है। तो यह निश्चित रूप से युवा का जो चौपाल लगाया है तेजस्वी ने और आरजेडी ने, मुख्य विपक्षी पार्टी ने, वह निश्चित रूप से आने वाले समय में, या ऐसे समझा जाए जो विधानसभा का चुनाव होना है इस वर्ष, तो उसके लिए एक बड़ी तैयारी, एक बड़ी रूपरेखा, एक बड़ा जो है सो रोड मैप तैयार होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको युवा राजद के चौपाल में। और निश्चित रूप से यह जो है सो युवा राजद का चौपाल, हमको लगता है कि इस बार यह बेहतर परफॉर्म कैसे हो, इस पर भी पूरी तरह से युवा राजद का फोकस रहेगा। और देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि आरजेडी ने क्या किया है, बूथ मजबूत करना है। हाँ। बूथ को मजबूत करने में अहम भूमिका युवा राजद के कार्यकर्ताओं की होगी। और युवा राजद के कार्यकर्ता जब बूथ पर होंगे तो निश्चित रूप से प्रबंधन बहुत मजबूत होगा। और राजद ही इस बार महागठबंधन में फिर से ड्राइविंग सीट पर है, तो इस लिहाज से समझना पड़ेगा ड्राइविंग सीट पर, और तेजस्वी यादव के हाथ में कमान है महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का। तो यह निश्चित रूप से इसको समझ करके चला जाए कि कैसे महागठबंधन में अन्य घटक दलों के साथ माने मजबूती से चलना है। इस पर भी आपको युवा राजद की बैठक में इस पर भी निर्णय होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मगर सफर क्या इतना सरल होगा? बीजेपी ने बड़ी बैठक बुलाई, बड़े बड़े चेहरा
राजधानी पटना पहुंचे और मंथन हुआ, आगे की रणनीति तैयार हुई और साथ ही साथ नया नारा भी दे दिया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राज्य परिषद की बीते दिन बापू सभागार में बैठक हुई। उसमें एक दिलीप जायसवाल जो उनको उनकी ताजपोशी हुई प्रदेश अध्यक्ष, और एक बड़ी जिम्मेवारी निश्चित रूप से दिलीप जायसवाल जिस क्षेत्र से आते हैं, यह समझने वाली बात है, वह सीमांचल से आते हैं। सीमांचल में कमल खिलना, लगातार वह कमल खिलाते चले आ रहे हैं, तो वह निश्चित रूप से प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की अपनी यूएसपी है कि सीमांचल में भी वह लगातार मुस्लिम बहुल इलाके में भी कमल खिलाते चले आ रहे हैं। तो यह एक बड़ी बात है और यह उन्हीं की ताजपोशी की गई है बीते दिन। और तमाम अब पर्यवेक्षक के रूप में आपने देखा कि राज्य परिषद की बैठक में केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर थे, आपको दिलसानिया यहाँ के प्रभारी थे, आपको तावड़े जो प्रभारी थे बिहार भाजपा के वह थे। तो तमाम तरह के तमाम बड़े बड़े नेता और दिग्गज, नित्यानंद राय आपको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, मंगल पांडे, माने भाजपा के तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर आपको दिखाई पड़े मंच पर। और उसके अलावा सम्राट चौधरी थे, विजय सिन्हा थे। तो विजय सिन्हा ने, एक बात समझ लीजिए, यह जो बापू सभागार में बीते दिन बैठक हुई, उन्होंने आप छायावाद के रूप में बड़ी बात उन्होंने कही, परिवारवाद नहीं है। अच्छा, नहीं, परिवारवाद उन्होंने किसको कहा, क्या टारगेट किया, यह समझा जा सकता है। तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा हो, सब समान रूप से होता है, सबकी महत्ता, सबका इंपॉर्टेंस। तो ये जो है सो कई बात तो उन्होंने चारा चोर की बात कही, तो किसको उन्होंने टारगेट कर रहे हैं वह तो समझा जा सकता है। लेकिन परिवारवाद, ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है। परिवारवाद के कौन लोग हैं, यह निश्चित रूप से वह किसको टारगेट कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, यह समझने और इसकी बात है। तो निश्चित रूप से विजय सिन्हा का जो भाषण रहा वो बापू सभागार में, वह समझने वाली थी। कहीं यह तो नहीं कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, एकदम निश्चित रूप से कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना वो था, वो स्पष्ट दिखाई, समझ में आ रहा है। जब सब लोग जो समझ रहे हैं वो समझ में आ रहा है सबको। सर, नारे भी दे दिए गए। निश्चित रूप से अब तो नारा भी दिया गया कि बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। तो यह तो एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा है। पर नीतीश कुमार का क्या इस बैठक में जिक्र हुआ है सीएम चेहरे को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से अंदर खाने में यह बात है कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्ट्रियल, माने उन्हीं के चेहरे पर चुनाव होगा 2025 का। मगर सर, सदन के अंदर, उच्च सदन के अंदर मंत्री सुनील कुमार सवालों से घिरे। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी क्या सदन के अंदर सुनील कुमार ने अपनी बातों को रखा है? देखिए, शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा है कि 2 माह के अंदर शिक्षकों के मनचाहा ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए जो है सो किया जाएगा, और उसके लिए जो है सो 10 चॉइस देने की बात कही है। उसमें और उसके लिए सॉफ्टवेयर भी तैयार कर लिया गया है। उसमें जैसे बीमारी है, पति पत्नी का है, उसके बाद से चॉइस, तब उसके बाद चॉइस माने लिया जाएगा। और उसके लिए पोस्टिंग के लिए जो है सो आपको एक 16 इसके लिए स्क्रूटनी भी किया गया, 16 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है। और यह सब तमाम तरह की बात है और उसमें स्क्रूटनी किया जा रहा है। तो उसके बाद 2 महीने के बाद आपको दिखाई वैकेंसी का भी क्या आधार होगा? हाँ, वैकेंसी वहां पर होनी चाहिए, तभी जो है सो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। स्पष्टता के साथ उन्होंने कहा बिना वैकेंसी के कैसे ट्रांसफर होगा, सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट ही ट्रांसफर होगा। माने तो वहां पर सैंक्शन पोस्ट का मतलब कि वहां पर वैकेंसी होगी तभी ट्रांसफर होगी। तो निश्चित रूप से चुनाव से पहले सरकार, हमको लगता है, कुछ न कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग शिक्षकों का करती हुई दिखाई पड़ेगी। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।